गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े थे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से आगे अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक। अवशोषण स्पेक्ट्रा जो है, अवशोषण पीक्स जो है, उनकी शिफ्टिंग की बात करते हैं। अवशोषण पीक्स की शिफ्टिंग, पीक्स का मतलब है शीर्ष। शीर्ष की शिफ्टिंग, एब्जॉर्प्शन पीक्स जो होती है उसकी शिफ्टिंग की बात अपन करेंगे। ये एक यूवी स्पेक्ट्रम है। इसमें यूवी स्पेक्ट्रम हमने बात किया था कि इधर ऊपर की तरफ अपसाइलन बढ़ता है, इधर जो है लैम्डा की हम बात करते हैं। तरंग जो होती है उसके तरंग दैर्ध्य की बात हम करते हैं। तो जैसे ही कोई कंपाउंड होता है उसको यूवी स्पेक्ट्रम का लेते हैं तो हमें एक चित्र प्राप्त होता है, उसी को यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। माना कि ये एक यूवी स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो गया। अब इस यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें जिस पॉइंट पर ये हाईएस्ट, ये टॉपेस्ट जो पॉइंट होता है, हाई जो पॉइंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। यानी कि ये मैक्सिमम एप्सिलॉन है और ये जिस लैम्डा पर प्राप्त होता है, जिस वेवलेंथ पर हमको प्राप्त होता है, उसको हम उस पॉइंट को लैम्डा मैक्स कह देते हैं, लैम्डा मैक्स कह देते हैं। तो ये एप्सिलॉन मैक्स जो हाईएस्ट एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मैक्स, और वो जिस वेवलेंथ पर हमको प्राप्त होता है उस वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स कह देते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में किसी एटम और मॉलिक्यूल के जुड़ने से एप्सिलॉन और लैम्डा के मान जो है वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात हम करेंगे। चलिए, किसी भी कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप के जुड़ने से लैम्डा और एप्सिलॉन के मान चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। तो किस प्रकार से चेंज होते हैं उस बेस पर 4 प्रकार की शिफ्ट होती है। पहली शिफ्ट हम पढ़ते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है? देखिए, ये कोई भी हमें यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो, ये इसमें ये एप्सिलॉन की वैल्यू और इधर जो है वो लैम्डा की वैल्यू। अगर किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से उसके लैम्डा मैक्स का मान, लैम्डा का मान, अभी इसके लिए लैम्डा ये है, ये पॉइंट है लैम्डा मैक्स। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी यौगिक में किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, मतलब ये जो पहले शीर्ष था अब ये शिफ्ट हो जाए और ये ऐसे आने लग जाए, तो लैम्डा मैक्स का मान क्या होगा, ये हो जाएगा। लैम्डा मैक्स का मान क्या हो जाए, ये हो जाए। तो यहाँ लैम्डा मैक्स का मान, हालांकि यहाँ 0 से स्टार्ट है और ये 800 तक जा रहा है, नैनोमीटर तक। तो लैम्डा मैक्स का मान 0 से 800 तक इधर बढ़ रहा है। तो पहले लैम्डा ये आ रहा था और अब लैम्डा मैक्स ये आ रहा है। तो लैम्डा मैक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाए तो उस शिफ्ट को कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन, इस बेंजीन का जब हम यूवी स्पेक्ट्रम लेते हैं तो इसकी जो पीक आती है वो आती है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही बेंजीन में कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए, जैसे हमने बेंजीन में एक ग्रुप जोड़ दिया CH3 जोड़ते ये होगी टालू। तो इसमें एक बेंजीन में एक ग्रुप जोड़ दिया, इसे ग्रुप के जोड़ने से अब इसकी जो पीक जो आती है वो आती है 261 नैनोमीटर। यानी कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट को
रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट भी कहते हैं। उसका कारण यह है कि जो विजिबल रीजन जो होता है, दृश्य क्षेत्र, प्रकाश का जो विजिबल रीजन होता है वो 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। 400 से 800 नैनोमीटर तक होता है। 400 नैनोमीटर वाला जो प्रकाश होता है वो होता है नीला, और जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है और 800 पर आकर के वो हो जाता है लाल। कैसा हो जाता है वो? लाल। तो यानी कि पीक जो है वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो गई है, इसलिए उसको रेड शिफ्ट भी कहते हैं, लाल शिफ्ट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे शिफ्ट की। दूसरी शिफ्ट होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दूसरी होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर किसी भी कंपाउंड में, ये उसका यूवी स्पेक्ट्रम है, ये एप्सिलॉन का मान इधर बढ़ता जा रहा है, इधर लैम्डा का मान बढ़ता जा रहा है, और जिस पर मैक्सिमम जो है एब्जॉर्प्शन शो होता है, जिस तरंगदैर्ध्य जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो होता है उसको हम लैम्डा मैक्स कह देते हैं। उसको क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के लिए सुनिए कि अगर किसी भी कंपाउंड में किसी एटम और ग्रुप के जुड़ने से लैम्डा मैक्स के मान में कमी आ जाती है। लैम्डा मैक्स के मान में क्या आ जाती है? कमी। माना कि पीक इधर शिफ्ट हो गई ऐसे, तो लैम्डा मैक्स के मान में क्या होगी? कमी होगी। अगर लैम्डा मैक्स के मान में कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इस शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। इस शिफ्ट को क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था विजिबल रीजन जो होता है वो 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक होता है। जब 800 नैनोमीटर की तरफ बढ़ते हैं, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, तो रेड की तरफ शिफ्ट होता जाता है, और जब तरंग दैर्ध्य घटेगी, वेवलेंथ घटेगी, तो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इसमें इस प्रकार की शिफ्ट में, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में, किसी कंपाउंड में किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, अर्थात वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ये एप्सिलॉन और इधर लैम्डा बढ़ रहा है, ये एक यूवी स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त है। इस यूवी स्पेक्ट्रम किसी कंपाउंड का था। अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम या मॉलिक्यूल के जुड़ने से, किसी एटम या मॉलिक्यूल के जुड़ने से उसके एप्सिलॉन में, ये इसका एप्सिलॉन मान, इस एप्सिलॉन, ये शीर्ष है, एब्जॉर्प्शन शीर्ष है। अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से उसके एप्सिलॉन के मान में वृद्धि हो जाती है, अगर पहले इतने पा रहा था और अब बढ़कर के मान लो इतने पाने लग गए, तो एप्सिलॉन के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी, बढ़ गया। यानी कि किसी कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप के जुड़ने से उसका एप्सिलॉन का मान जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार की शिफ्ट को कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एप्सिलॉन के मान के बढ़ने के कारण जो शिफ्ट होती है वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है। और फोर्थ टाइप की जो शिफ्ट है वो है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देखिए, इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई एटम या ग्रुप के जुड़ने से उस के स्पेक्ट्रा में एप्सिलॉन की वैल्यू कम हो जाए, अगर एप्सिलॉन का मान कम हो जाए, पहले यहां था ये एप्सिलॉन और अब यहां आने लग गया ये, तो एप्सिलॉन का मान अगर कम हो जाए तो हम उसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दोबारा से सुन लीजिए, किसी कंपाउंड, किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से उसके एप्सिलॉन के मान में अगर कमी हो जाती है
तो उसको हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो शिफ्ट हुई, इन 4 प्रकार की शिफ्ट को एक डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को दर्शाता हूं, बताता हूं। देखिए, कोई कंपाउंड है, उसका माना कि ये IR स्पेक्ट्रम हमको ये प्राप्त हुआ, सॉरी IR UV स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हुआ, ये उस एप्सिलॉन और ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो वेवलेंथ और एप्सिलॉन के मान के बीच में होता है। ये बात, अगर इसमें इस कंपाउंड में जिसका ये स्पेक्ट्रम है उसमें अगर हमने कोई ग्रुप जोड़ा या कोई एटम जोड़ा, किसी ग्रुप या एटम के जोड़ने से उसके लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाए, यानी लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाए, यानी इधर लैम्डा का मान बढ़ा तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। अगर किसी ग्रुप या एटम के जुड़ने से इसके लैम्डा मैक्स के मान में कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से ये एप्सिलॉन के मान में वृद्धि हो जाए, ऊपर एप्सिलॉन का मान बढ़ा, एप्सिलॉन के मान में वृद्धि हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और किसी एटम या ग्रुप के जुड़ने से इसके एप्सिलॉन के मान में कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये यूवी स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन पीक के शिफ्ट की बात थी, और ये 4 प्रकार की होती है जो हमने बता दी। इससे आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।